एक डजन पैरेलल तो उसमें 12 पैरेलल्स तो रहेंगे, ऐसे ही ना। ऐसे ही एक मोल भी लाइक एक पर्टिकुलर लाइक जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना, सेम वैसे क्योंकि एक मेजरिंग यूनिटी है, लेकिन मोल स्पेशली मेजरिंग यूनिटी किसमें, हमारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स में। अरे इसको भी तो चाहिए, लाइक हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि 1 किलो मोल है इसमें, ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन वहाँ पे अगर कह भी सकते हैं, मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कह भी सकते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 1 किलो कैल्शियम है और 1 किलो सोडियम है, सेम होगा, उसका वेट तो सेम होगा, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सेम होगा नहीं, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट तो डिफरेंट है ना, सबका एटॉमिक वेट तो डिफरेंट है ना बच्चों। तो किलोग्राम वगैरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम यूज कर सकते हैं मोल। ओके, हम यूज कर सकते हैं मोल। तो 1 मोल में कितना होगा वैसा हम देखेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, एवोगाड्रोस लॉ, याद है ना, हमने कल पढ़ा था एवोगाड्रोस लॉ। तो उसमें कैसे क्या हो सकता है, उसमें क्या बताया था याद है, एक बार नोट जरा चेक करो बच्चों, जरा चेक करो और देखो उसमें क्या लिखा था। लाइक जो अगर इक्वल एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर मैंने सब जो गैसेस है लाइक H2 है, उसका भी मैंने प्रेशराइज करके यहाँ पे एक बॉक्स में भर लिया, एक बॉक्स में भर लिया, उसमें 22.4 लीटर्स है, ओके, और यहाँ पे N2 गैस वो भी मैंने क्या कर दिया, लाइक भर के 22.4 कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सबका 22.4 लीटर्स है, मान लो ऐसे मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा लाइक बच्चों, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पता है, सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि 6.023 into 10⁻23। इसे हम कहेंगे एवोगाड्रो मतलब मोल। 1 मोल मतलब इतना वैल्यू। ओके, आपको कंफ्यूज होगा कि अगर एटम है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने एटम को, मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन है ना बच्चा, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक वेट होगा 1 ग्राम, है ना, एटॉमिक वेट तो 1 ग्राम ही होगा। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 लिया है, एटॉमिक वेट यहाँ पे 1 लिया है, तो उसमें होगा 6.023 into 10⁻23। उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर मैंने ले लिया H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, मतलब हमने H2 मॉलिक्यूल को 22.4 लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें इतना, इसमें कितना होगा 6.023 into 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे इतना। लाइक आपको अगर मतलब ऐसा कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे H एटम कितना है तो H2 होगा तो इसका डबल होगा, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स, जब उन्होंने इतना किया तो उनको इतना एटम्स मिल गए, उनके ये एटम्स है। और यहाँ पे ये क्या है 6.023 into 10⁻23। अगर इन्होंने H2 मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से इन्होंने कंप्रेस करके उसमें कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के लिक्विफाई कर दिया, 22.4 लीटर्स में तो इतना मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो यहाँ पे इतना मॉलिक्यूल्स है, अगर इसमें कितना एटम्स है, लाइक H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। समझ में आया, लाइक H2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है, ओके, मतलब यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ H एटम में कितने मॉलिक्यूल्स है, सॉरी इतने एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है बच्चों, इतने एटम्स है, ओके। यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स है, ओके। यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर उन्हें आपको कन्वर्ट करना है एटम में तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, हो जाएगा, ओके। समझ में आया कुछ, रफली? अरे भाई पूरा चैप्टर बाकी है, समझ में आ जाएगा, ओके, पूरा चैप्टर बाकी है, हो जाएगा, इसी तो है ना बच्चों, इसी तो है, ये हमारा बेसिक चैप्टर है, अच्छी तरह से हम करेंगे, ओके। अब ये एक बात बताओ, वेट और एटॉमिक वेट और एटॉमिक
वेट और मास का डिफरेंस क्या था, वहाँ पे डिफरेंस था ना एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइक एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सेम ही है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास देख लेते हैं, उसका थोड़ा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद नोट्स में जाते हैं। मैंने जस्ट आपको ऐसे इंट्रोड्यूस किया था क्या होते हैं नोट्स। ओके, क्या होते हैं नोट्स, मैंने आपको जस्ट ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगी, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स number of times of an atom of element bigger than the one by 12 part of an atom of carbon 12। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हेवियर देन द 1/12। मतलब कुछ नहीं है कि ये जो हमारा कार्बन 12 है ना, उसका 1/12 मास ले लो, उसका 1/12 पार्ट से दूसरे एटम्स कितना हेवी है वो होता है एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है, उसके बाद कार्बन 12 है, कार्बन 12 का 1/12 मास, इसका 1/12 मास ले लो, 1/12 पार्ट ले लो, उससे कट कर दो। एक किस के लिए, इससे एक एटम दूसरे एटम्स कितने हेवी है ये होता है एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका मान लो 2 ग्राम है, कट करके मुझे यहाँ पे 2 ग्राम मिला 1/12 पार्ट। और अगर मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है वो भी 2 ग्राम है, तो सेम हो गया है ना, ये इसके पास इसके साथ कितने टाइम्स है, सिर्फ एक टाइम्स। अगर यहाँ पे मैंने 4 ग्राम ले लिया, इसके पास अगर 4 ग्राम है तो ये 2 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है, एक एलिमेंट हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके यहाँ पे निकालते हैं कि कितने टाइम्स कम, मतलब कितने टाइम्स ये है हेवी है। ओके, तो एटॉमिक वेट क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे एटॉमिक मास तो समझ में आ गया, एटॉमिक मास तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे एटॉमिक वेट भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल हमारा प्रोटियम जो H1, जो पहले वाला है ड्यूटेरियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और ट्रिशियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे ये 1, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप ये है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इसका एवरेज लिया जाए तो हमें मिल जाएगा एटॉमिक वेट। अगर हमने कार्बन 12 की 1/12 पार्ट से कंपेयर करके कितना टाइम्स हैवी ये देख लिया तो मिल जाएगा एटॉमिक मास। लेकिन आप देखोगे तो ये दोनों सेम ही आ जाएगा बच्चों। हाँ, ये रियलिटी है, इसका दोनों का सेम ही आ जाएगा, लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग सेम ही आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया ना, इतना निर्मल मत दिसका भाई, आपके सिंपल है। आइसोटोप्स का एवरेज ले लिया तो एटॉमिक वेट, कार्बन 12 से कंपेयर किया तो एटॉमिक मास, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर किया तो एटॉमिक मास, अगर आइसोटोप का एवरेज ले लिया तो एटॉमिक वेट। ओके, यहाँ पे आपको मैं जस्ट इक्वेशन देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ आपको क्वेश्चंस, तो आई थिंक आप कर पाओगे। रुको, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, एबंडेंस क्या होगा बच्चों पता है, लाइक कितना मतलब ज्यादातर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा। एटॉमिक मास टोटल एबंडेंस। ओके, ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे अप्लाई कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन कहाँ पे अप्लाई होगा ये भी देखना जरूरी है ना, है ना बच्चों। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके क्वेश्चन कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक बार बाहर पे ले लेते हैं, थोड़ा कलरफुल भी हो जाएगा, है ना, थोड़ा कलरफुल भी हो जाएगा। Nitrogen occurs in nature in the form of two isotopes with atomic mass with atomic mass 40 and 15 respectively। मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सेम है बच्चों, कितना रहेगा 40 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है ना, एटॉमिक मास 14 and 15 respectively। If average atomic mass of nitrogen is atomic mass of
नाइट्रोजन इज, यहाँ पे दिया है कितना 14.007 67 14.0067 what is the percentage abundance of what is the percentage abundance of two isotope? Okay, यहाँ पे क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन occurs in nature in the form of two isotopes with atomic masses 14 and 15 respectively. Average atomic weight mass of nitrogen is 14.0067. What is the percentage abundance of the two isotopes? Okay, इसे कैसे करेंगे? Okay, यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो आइसोटोप तो है ना, यहाँ पे दो आइसोटोप कौन सा है? तो N14 और दूसरा N15 है ना, N14 और N15। अभी देखो यहाँ पे 100% तो पूरा हो गया, नहीं समझ में ना? ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, दो आइसोटोप्स है ना, और परसेंटेज हमेशा किसमें होगा? 100 में होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे N14 x परसेंटेज में है, यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं कि N14 जो है x परसेंटेज में है। तो N15 कितना होगा बच्चों? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो जस्ट मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स में मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, ओके, उसमें 5-6 चॉकलेट्स ग्रीन कलर के है ना, या फिर 60% ग्रीन कलर के और बाकी के कितने होंगे? 40%। वो 40% मुझे कैसे मिला? 100 माइनस 60 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? N14 को तो x मान लिया, अब N15 का कैसा होगा? 100 माइनस x। ओके, अब हमें क्या निकालना है? देखो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दिया है ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14.0067। ये तो ऑलरेडी उन्होंने दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, नहीं पता ना, हमें ये निकालना है परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, हमें निकालना है ना बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखो क्या क्या दिया है, लिखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? 14.0067 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया? परसेंटेज ऑफ एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तो हमें पता ही है ना, एटॉमिक मास तो हमें पता ही है 14 and 15। तो यहाँ पे क्या होगा? x इनटू 14 प्लस 100 माइनस x इनटू 15 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया? x इनटू 14 है, 14 का हमने x ले लिया, तो आपको डाउट है कि हम N15 का x नहीं लिख सकते? जरूर बाय, तो N14 क्या होगा? 100 माइनस x है ना, और यहाँ पे हमने N14 x ले लिया, तो x इनटू 14 प्लस और यहाँ पे बाकी कितने बचा? 100 माइनस x, तो 100 माइनस x इनटू N15 का तो 15। ओके, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 144,067 इक्वल टू 14x माइनस 15x डिवाइडेड करते हैं, हमने इधर लिख दिए ना, तो ये क्या आ जाएगा? लाइक इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसको इधर ले जाओ, कि इसको काम करो, इधर लेके आ जाओ, या फिर पूरा साइन एंगल जो है साइन एंगल वो चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा है ना। तो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या होगा? या फिर इसको यहाँ पे लेके जाओ, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही है बच्चों। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को यहाँ पे लेके आते हैं, ओके, यहाँ पे साइन नहीं चेंज करते, वैसे रहने देते हैं, कंफ्यूज होगा और ज्यादा। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, 100 इंटू, ओके, यहाँ पे अब सही हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे इनको यहाँ पे लेके आते हैं।
100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 99.33 कितना आएगा, कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 0.67 यहाँ पे आ रहा है मुझे 0.67%। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, कंफ्यूज हो रहा है नहीं ना, समझ में तो आया होगा है ना बच्चों, इतना भी टफ नहीं है, इजी तो है। अब कितने क्वेश्चन आने वाले देखो, इसमें तो बेहोश ही हो जाओगे, सारे डरा दे रहे हैं जिस बता रहे हैं, ये तो इजी है ना। ओके, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइट्रोजन की जगह मैं करती हूँ बोरॉन, नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे मैं करती हूँ बोरॉन, सेम मेथड उसमें सेम मेथड, बोरॉन occurs in the nature of two isotopes, the average यहाँ पे चेंज होगा, एवरेज यहाँ पे चेंज होगा 10.80, what is the percentage abundance of the isotopes? इजी है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ओके एक बार आप करो, खुद से करो, ये ऊपर का स्टेप मत देखो, खुद से करो, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एटॉमिक मास 10 and 11 होगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे हम, तो यहाँ पे कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमने B10 का x ले है, B11 का क्या हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x तो हो ही जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे तो दिया है ना, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 10.80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10.80 इक्वल टू यहाँ पे B10 10 into x प्लस 100 माइनस x into 11 डिवाइडेड बाय 100, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080 इक्वल टू 10x प्लस प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 11x या फिर x 11x ही लिख लेते हैं। ओके, ये तो क्या, इसे ही काम करो, इसे यहाँ पे लेके जाओ और इसे यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10x प्लस 11x इक्वल टू 1100 माइनस 1080, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे कितना है बच्चों 20, तो यहाँ पे x तो 20 है, किसका x 20 बनता है, यहाँ पे हमें मिला B10 तो 20% है ना, B10 तो हमें यहाँ पे कितना मिला
हमने क्या किया, B11 को x मान लिया, B11 को हमने x मान लिया। जिस ऐसे बता रही हूँ, देखते क्या आता है कि ओके B11 को x मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 into x, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 11 into x और 100 minus x into 10, तो यहाँ पे 11x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 और 10x, है ना, 11x plus 1000 minus 10x, ओके ये भी फाइन है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे x आ जाएगा डायरेक्टली और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, राइट, यहाँ पे x आएगा डायरेक्टली ना 11x minus 10x, तो x इसे यहाँ पे लेके आ जाओ, 1080 minus 1000 कितना आएगा 80, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू हमें आ रहा है 80, वो किसका था बच्चों B11 ना, तो B11 यहाँ पे किसी भी x या 100 minus x ले लो, लेकिन उसका आंसर तो आएगा, ओके इसका आंसर तो आएगा, यहाँ पे 8% आ रहा है, तो B10 का बाकी का कितना हो गया, B10 का कैसे 100 minus 6, मतलब यहाँ पे 100 minus 80 20%, ओके यहाँ पे 100 minus x मतलब 100 minus 80 equal to 20%, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, in nature as mixture of singular C13, the average atomic mass of carbon is unified mass what is the percentage abundance of carbon in nature। तो ये भी कैसे करेंगे बच्चों, तो ये भी कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वही दो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए ना, दो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए, तो इसमें क्या दिक्कत आएगा आपको, इजी तो है ही, है ना, इसमें तो इसी तो है। ओके यहाँ पे क्या है, दो आइसोटोप्स है, एक तो कार्बन पर कार्बन 13 कार्बन 12 का हमने ले लिया x, कार्बन 13 का हमने लिया 100 - x, उल्टा भी ले सकते हो, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था ना उल्टा, कैसे भी ले सकते हो, जैसे एक का मान लो जस्ट x, दूसरे का मान लो 100 - x,
परसेंटेज, यहाँ पे टोटल अटेंडेंस मतलब कितना होगा 100 ही होगा, उससे ज़्यादा तो परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं ना, 100% पे तो मिलता है। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं क्योंकि हम हर वक्त यहाँ पे 100 ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 12x प्लस ओके, इसके बाद इसे यहाँ पे ले आ जाओ, इसे यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x है ना बच्चों, यहाँ पे प्लस 13 माइनस 12x x इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे कैसे कर लेंगे कि 1300 है टू नॉट 1.1, तो यहाँ पे 200 100, यहाँ पे टू नॉट 1 है 99, लेकिन 0.1 है तो 98.9% है ना, 98.9% तो है ना, सही तो है, इसमें कोई गलती है नहीं ना बच्चों। ओके, x मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कार्बन 12, यहाँ पे कौन सा है एलिमेंट हमारा कार्बन 12, और कार्बन 13 यहाँ पे भी लिखते हैं कार्बन 12, और कार्बन 13 कितना होगा, कार्बन 13 होगा 100 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना है 1.1 है ना, यहाँ पे भी 1 आएगा 1.1, तो 1.1 परसेंटेज। देखो यहाँ पे 98.9% मतलब बहुत ज्यादा कौन सा है यहाँ पे कार्बन 12, उसके बाद आता है कार्बन 13 ना, उसके बाद आता है हमारा कार्बन 13। आई थिंक इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना, इसमें कुछ आप लोगों को डाउट तो नहीं है ना, आई थिंक क्लियर है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एवोगाड्रो। एवोगाड्रो मतलब क्या है, आपको मैंने ऑलरेडी क्लास स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था, जब क्लास स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि एवोगाड्रो नंबर क्या होती है, एक मोल में कितना प्रेजेंट होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक और फिर से देख लेते हैं, कल की क्लास में फिर से ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट या फिर एवोगाड्रो नंबर क्या होती है वो पहले देख लेते हैं। ओके, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना एवोगाड्रो नंबर। The number of atom या molecule या ion, the number of atoms, molecule, ions, electrons या फिर protons या फिर न्यूट्रॉन्स in one mole, in one mole is called Avogadro's number. The number of atoms, molecules, electrons, ions, protons या फिर neutrons in one mole. In one mole. In one mole is called Avogadro's number. के मतलब यहाँ पे atoms की मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ atoms के लिए 6.0 के लिए हम डाल सकते हैं, नहीं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान लो कैसे बताओ, आपको कैसे
12 केले होते हैं। अब मान लो 12 केला मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक केले में 2 केला कंजॉइंट रहता है ना, आपको जस्ट मिल जाते हैं कि दोनों एक साथ में। अगर ऐसे भी बोल दो तो, लेकिन अगर आपने सबको 12 में है, कुछ भी हो, अगर आप वो 12 में है वो, तो वो क्या हो जाएगा, एक डजन ही हो जाएगा ना। मान लो यहाँ पे लाइक ओके, यहाँ पे अगर मान लो पोमोग्रेनेट, आपको पता है अनार तो पता ही होगा, खाते तो रहते हो, अगर नहीं खाओ तो खाओ, अच्छी है। ओके, वो छोड़ो, अनार, जो अनार का बीज है, अगर मैंने उसको 12 ले लिया, अगर मैंने वो 12 ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक डजन। लेकिन एक डजन क्या, बीज ना, जो सीड्स है वो एक डजन हो जाएगा। वही मैंने 12 पोमोग्रेनेट ले लिया तो वो भी एक डजन तो हो गए। ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका जो बीज है उसका मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो नहीं ना, लाइक वो भी एक डजन ही है। अगर मान लो एक अनार के अंदर 12 बीज है, एक अनार के अंदर यहाँ पे 12 सीड है, ऐसे कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये तो 12 है, मतलब इसका कितना क्वांटिटी है, एक डजन है ना, ये तो एक डजन ही है। अब इसके अंदर जो बीज है 7 8 9 10 11 12, अब ये भी एक डजन ही हो गया ना। ये जो हमारे सीड्स है वो भी 12 है, मतलब एक डजन वो भी हो गया ना, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी सेम है, लाइक जो एवोगाड्रो नंबर है वो भी सेम है। लाइक अगर एटम्स की बात किया जाए, तो 1 मोल मतलब उतने मॉलिक्यूल्स, कितना यहाँ पे Na रिप्रेजेंट करेंगे Na से 6.023 into 10 raised to 23, 6.023 into 10 raised to 23। यहाँ पे इतने सीड है, मतलब 12 सीड मतलब एक डजन हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे होल पोमोग्रेनेट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक डजन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि एक डजन पोमोग्रेनेट के अंदर जो सीड है वो कितना होगा, राइट, अगर ऐसा पूछा जाए तो कितना होगा, 12 into 12, है ना। अगर सीड्स की बात करो, जो एक डजन में जो सीड्स है, लाइक अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल मेरे पास है Na, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो हमें पता है कि H2 कैसे फॉर्म होता है, एक H दूसरा H, है ना बच्चों। H2 तो वैसे दो है, दो एटम्स मिलके यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 into Na, यहाँ पे जैसे मैंने 12 into इसके अंदर 12, इसके अंदर 12, इसके सबके अंदर 12 भी होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 144 सीड्स, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे, माने यहाँ पे मैंने ले लिया S सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है, ओके, सल्फर का ऐसे ही मैंने ले लिया, जिस मान लो। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो 6.023 into 10 raised to 23 होगा, मतलब एक मोल, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैंने मॉलिक्यूलर वेट ले लिया तो उसमें इतना ही होगा, ओके। अगर यहाँ पे मुझे एटम्स में कन्वर्ट करना है तो कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। समझ में आया कुछ, या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, क्या है, एटम है। अगर मैंने 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया, अगर मैंने 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया तो उसमें क्या होगा, 6.023 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स रहेंगे। उसमें कितना रहेगा, 6.023 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स रहेंगे। अगर मैंने 20 ग्राम मतलब 92 मॉलिक्यूल ना, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, तो उसमें भी ऐसे मत सोचो कि उसका डबल हो गया, नहीं, उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे नाइट्रोजन के, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स रहेंगे कितना, 6.023 into 10
ये तो पता है। अगर यहाँ पे भी कितना होगा मॉलिक्यूल्स 6.023 into 10⁻23 होगा। यहाँ पे 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे। अगर मैंने एटम्स की बात की तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कितने एटम्स हैं फाइंड आउट करिए। यहाँ पे कितने हैं 2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितना हुआ 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 3 into 6.023 into 10⁻23 एटम्स। ओके, कुछ कुछ तो समझ में आया ना, बाकी का हम देख लेंगे